নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा धनतना। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 15 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 46 से कंटिन्यू करेंगे, 46 से 47 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.15.46 to 47। हरे कृष्ण। 46 नंबर श्लोक। कुमार ऊचू। हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं इस श्लोक में कुमारा ऊचू है। तो अभी तक कुमार नहीं बोल रहा था, ठीक है शशि माता जी, अभी कुमारा ऊचू है। कल इसको लेके ओ अंतर्हितो रिति गतो अपि दुरात्मानं त्वं यो सोय अद्यैव नो नयनमूलम् अनन्तराधा यारीव कर्णविवरेण गुह्यं गतो न अनुवर्णितरः भवत् उद्भावेन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कुमारों ने कहा, हे प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय में भीतर आसीन रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। तात्पर्य। यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उनका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे, किंतु जो भगवान को अपने हृदय के भीतर आसीन नहीं पाते। ऐसे रुक जाइए। The so-called yogis who concentrate their mind or meditate upon the impersonal void are described here. This verse of Srimad Bhagavatam describes persons who are expected to be very expert yogis, engaged in meditation, but who do not find the Supreme Personality of Godhead seated within the heart. अनुवाद का पहला लाइन लिखा है, The Kumara said, our dear Lord, you are not manifested to rascals, even though you are seated within the heart of everyone. This word of Srimad Bhagavatam describes people who are expected to be very expert in yogi, engaged in meditation, but who do not find the Supreme Personality of Godhead seated within the heart. These persons are described here as Duratma. श्लोक में दिया हुआ ना, ये अंतर्हितो हृदि गतो अपि दुरत्मानम त्वम। तो हृदय में भगवान परमात्मा रूप में है, लेकिन ये सब योगी दुरात्मा, इन लोग को दिखाई नहीं देता, खोज निकाल नहीं सकता, खोज नहीं कर पाता भगवान को परमात्मा रूप में। आगे ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर दुरात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला या कम बुद्धि वाला व्यक्ति। यस पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो कुशल योगी होंगे, क्या वो योगी लोग भगवान को अपने हृदय में नहीं देख पा रहे हैं?
इसलिए उन्हें कुटिल कहा जा रहा है। सो यहाँ बताया है कि वो ध्यान कर रहा है, लेकिन उन इंग्लिश में लिखा है उनका हृदय क्रुकेड है। एक नंबर पॉइंट। हिंदी में क्या लिखा है हृदय क्रुकेड को, शशि माता जी? कुटिल। कुटिल और लेस इंटेलिजेंट पर्सन, ये दो क्राइटेरिया है। ये दो क्राइटेरिया के लिए उन लोग हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप में है उनको जान नहीं पा रहे, यद्यपि वो ध्यान करने का प्रयास कर रहा है। तो ठीक है, और थोड़ा देखते हैं हृदय कुटिल और कम बुद्धि वाले व्यक्ति, इसका क्या अर्थ है, और थोड़ा पढ़ लेते फिर देखते हैं क्या। ओके प्रभु जी, ठीक। कंटिन्यू। जो महात्मा का विलोम है, जिसका अर्थ है विशाल हृदय वाला। ऐसे तथाकथित योगी जो ध्यान में लगे रहते हुए भी विशाल हृदय नहीं है, वे चतुर्भुजी नारायण रूप को नहीं देख सकते। हरे कृष्ण। ये विषय हृदय वाला, ये भी आगे बढ़ेगा जरूर। विषय हृदय वाला माने ऐसा नहीं कि हार्ट का साइज आप सोनोग्राफी करेंगे तो, ऐसा नहीं है। विषय हृदय वाला माने जो अपना विशाल हृदय बोल रहा है, विषय नहीं, विशाल। विशाल, वही विशाल हृदय वाला माने साइज ना। सो इट मीन्स दैट जो अपना हृदय, जो अपना मन भगवान पे लगाया हुआ है, वो विषय विशाल हृदय वाला है वो। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट व्यक्ति होगा जो कृपण है, जो अपना हृदय यानी अपने मन को भगवान में नहीं लगाया हुआ है, अपने इंद्र तृप्ति में लगाया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ जो महात्मा का उल्टा बताया है कि विशाल हृदय वाला। हाँ, सीधा ही बताया, ठीक ही बताया। महात्मा तो विशाल हृदय वाला होगा और दुरात्मा कृपण हृदय वाला होगा या नैरो माइंडेड होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है पिंकी माता जी? ओके, यस प्रभु, ठीक है। वे चतुर्भुजी नारायण रूप को नहीं देख सकते, भले ही भगवान उनके हृदय में वास कर रहे होते हैं। यद्यपि पर ब्रह्म की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर के निर्विशेष तेज का अनुभव करने से मनुष्य को तुष्ट नहीं होना चाहिए। ईशोपनिषद में भी भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वह भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके। हरे कृष्ण। तो ये ईशोपनिषद का एक बहुत फेमस श्लोक है, लास्ट शायद हिरण्मय वाला जो श्लोक है। हिरण्मय गौरंग प्रभु है यहाँ उपस्थित? नहीं है। कोई भक्ति शास्त्री वाला है यहाँ? पंकज प्रभु, अब फ्रेश किया है। ईशोपनिषद का कौन सा वो श्लोक है हिरण्मय वाला? हिरण्य गर्भ बोल के श्लोक तो है, प्रभु नंबर याद नहीं है। अच्छा, श्लोक याद है तो उसमें बताते हैं कि भगवान का जो चेहरा है वो इतना ज्यादा तेज है कि मतलब कोई भी उसको उनको देख नहीं पाता, इसलिए वो देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते कि अपने चेहरे के आवरण को हटा दे ताकि लोग उनका दर्शन कर सके। तो सोचिए, बहुत ब्रह्म ज्योति में बहुत लाइट आ रहा है, बहुत लाइट। ब्रह्म ज्योति है ना, ये भगवान का निराकार रूप है। सो ये हटा दीजिए, निराकार रूप को हटा दीजिए तो क्या आएगा अंदर से? साकार रूप आएगा। हाँ, तो ये श्लोक में बताया गया है। फिर से पढ़िए ये लाइन ईशोपनिषद वाला माता जी। ईशोपनिषद में भी भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वह भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके और इस तरह पूर्णतया संतुष्ट हो सके। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रारंभ में अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु यदि भक्त निष्ठापूर्वक उनका दर्शन करना चाहता है तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से नहीं देखे जा सकते,
न ही वे हमारे अपूर्ण कानों से सुने जा सकते हैं और न ही अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। किंतु यदि कोई श्रद्धा तथा लगन से भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ पर 4 मुनियों सनत कुमार, सनातन, सनंदन तथा सनक जो सनक को निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये 4 कुमार निर्विशेषवादी था। तो उस घटना से इन लोग सविशेष भी हो गया ना। अगर वो द्वार में ये गंडगोल नहीं होता जय विजय के साथ, है ना विनीता माता जी, फिर उन लोग निर्विशेष से स्वविशेष होता, भगवान आते। भगवान क्यों आया? झमेला हुआ उसीलिए आया ना, ठीक ना। इन लोग श्राप दे दिया जय विजय को, तो देखिए कितना लोग का उद्धार होगा एक घटना से। द एपिसोड एट द डोर स्टेप ऑफ वैकुंठा, 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 कितना कुछ होगा, कितना भगवान का सब प्लान रहता है प्रभु जी। रावण, कुंभकर्ण, रामलीला होगा, इससे कितना कितना कुछ होने वाला है। ये एक घटना से चतुष कुमार श्राप दे दिया जय विजय को, इससे कितना कुछ हो जाता है, सोचिए। यस पिंकी माता जी। सब भगवान का प्लान बना हुआ रहता है पहले से। एकदम यस। आगे तो इन लोग, ब्रह्मा जी इन लोग को बताया था, ये भगवत ज्ञान बताया था ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी इन लोग वही ब्रह्म ज्योति को ही उपासना कर रहा था। अभी हम लोग कल वो तुलसी मकरंद वायु वो वाला श्लोक सुना ना, जहाँ से वो श्लोक कंठस्थ करना चाहिए। उससे उन लोग का नाक में भगवान, और उसमें केसर नहीं दिया था, कल हम देख रहा था श्लोक में। पहले हम लोग पढ़ा था शायद तुलसी और केसर, आप लोग को याद होगा। इसमें सिर्फ कल का वाला सिर्फ तुलसी था। वो सुगंध जो नाक में आया, उससे परिवर्तन हो गया हृदय, और भगवान का साकार रूप दर्शन भी किया, स्वीकार भी किया। किंजल लिखा हुआ था केसर की जगह, किंजल। किंजल तो केसर ही है, लेकिन आई थिंक अनुवाद में नहीं दिया था। या कंटिन्यू माता जी। यद्यपि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था। किंतु वे भगवान की निष्ठा पूर्वक खोज कर रहे थे, अतएव उन्होंने अनंत उनके साकार रूप का दर्शन किया, जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। इस तरह वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। यहाँ वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यद्यपि प्रारंभ में वे मूर्ख निर्विशेषवादी थे, किंतु अब भगवत कृपा से उन्हें उनके साकार रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अपना अनुभव बता रहे थे, जिनका जन्म सीधे भगवान से हुआ था। हरे कृष्ण। या निर्मला लिम्बी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक लाइन गया था इधर कि ब्रह्मा से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था। तो इन 2 लाइन का क्या मतलब हुआ? साकार रूप के विषय में भी सुना हुआ था और फिर निर्विशेष रूप ब्रह्म बतलाया गया था। फिर से एक बार इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। Although they had heard from their father Brahma about the personal feature of the Lord, personal feature माने कि भगवान एक व्यक्ति है। Only the impersonal feature Brahman was revealed to them. Revealed to them. तो ब्रह्मा जी ने उन लोग को पर्सनल ठीक ही बोला कि भगवान एक व्यक्ति है, लेकिन हृदय में उन लोग क्या उपलब्ध कर पाया? भगवान का निराकार रूप। ठीक है, तो फिर क्या किया इन्होंने? इसके बाद लिखा है, but because they were sincerely searching for the Lord, they finally saw his personal feature directly. लेकिन हृदय में ब्रह्म ज्योति वही रूप प्रकट हुआ, लेकिन पिताजी ने बोला था भगवान व्यक्ति है, साकार है। तो उन लोग भगवान को ढूंढ रहे थे, यहाँ वहां जा रहे थे, ढूंढ रहे थे भगवान का साकार रूप का। और हम लोग को मालूम है, ये यथा माम प्रपद्यते तम तथा न भजाम्यहम्। जो जैसे जैसे लोगों का इच्छा होता है, भगवान वो पूर्ण करता है।
जो भगवान का साकार रूप का आराधना करता है, इच्छा प्रकट करता है, भगवान ऐसा एक घटना घटा कि भगवान को आना पड़ा, उनको दर्शन देना पड़ा चतुष कुमार को। ठीक है, आगे। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वहां पर तो वो चतुष कुमार रियलाइज नहीं कर रहे हैं, रिवील्ड हो रहा है उनको कि ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म रूप में। रिवील ब्रह्म रूप में तो रिवील ब्रह्मा जी ने बताया होगा। नहीं, लिखा है तो ब्रह्मा जी ने साकार रूप के बारे में बताया, लिखा है, रूसी के आगे लिखा है। यद्यपि इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में जो पढ़े, although they had heard from their father Brahma about the personal feature of the Lord. Personal feature माने अशोक प्रभु साकार रूप, कि भगवान एक व्यक्ति है, पर्सन है। इंग्लिश से पढ़े आपके रिवील्ड हुआ। Still only the impersonal feature Brahman was revealed to them. Revealed मतलब उन लोग को अनुभूति हुआ। हाँ, सोचिए मैं आप लोग को बोलूं कि भगवान साकार है, लेकिन आप अनुभूति कर पाए सिर्फ उनका ब्रह्म ज्योति तक। उसीलिए क्या किया, उन लोग ढूंढने लगा। ठीक ठीक, कंटिन्यू माता जी। दूसरे शब्दों में भगवान से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद तथा नारद से व्यास इत्यादि की परंपरा को यहाँ स्वीकार किया गया है। चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे, अतएव उन्हें ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसीलिए निर्विशेषवादी शुभारंभ के बावजूद अंत में वे भगवान के साकार रूप के साक्षात दर्शक बने। हरे कृष्ण। Because the Kumaras were sons of Brahma, they had the opportunity to learn Vedic knowledge from the disciplined succession of Brahma. And therefore, in spite of their impersonal beginning, they became, in the end, direct seers of the personal feature of the Lord. और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कुमार संप्रदाय भी आ गया है। चतुष कुमार को ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला और वगैरह वगैरह, उनका भी एक संप्रदाय गुरु परंपरा होगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? आज का अंतिम श्लोक 47 नंबर। तम त्वं वेदाम भगवान परमात्मतत्त्वम् तं त्वं विदाम भगवान् परमतत्त्वम् तत्तेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमीशम् यत्ते अनुतपा विदितिर्वेदवद्वियोगे ग्रन्थयोरिति विधुर्मुनयो विराग। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर है, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध शतोगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्ति में विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि चतुष कुमार को ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला, लेकिन अपने लोग चैतन्य भागवत में सुने कि संकर्षण ने चतुष कुमार को ज्ञान दिया था। ठीक है, वो एक्चुअली हमको तो लगता है वो ज्यादा सही है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला ये गलत नहीं है, यह तो लिखा है, बोल रहा है, भागवतम में श्लोक है। लेकिन वो परंपरा तो संकर्षण वाला जो वही परंपरा होगा, क्योंकि ये चार संप्रदाय का स्रोत तो भगवान है, संकर्षण तो भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। तो आप एकदम सही बोला। तो वो जो संकर्षण से जो कुमार जन को ज्ञान मिला होगा, उसी से जो परंपरा निकलता है वही कुमार संप्रदाय परंपरा होगा। लेकिन यहाँ ये भी सही है, सत्य है, ब्रह्मा जी ने कुमार को, अपने पुत्र को ज्ञान दिया। या थैंक यू फॉर दैट। तो एक और प्रश्न, श्री संप्रदाय को किससे ज्ञान मिला था?
श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी को ज्ञान तो भगवान से मिला था। ये 4 संप्रदाय का स्रोत तो भगवान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी इसमें आया ये चीज आएगा भी कि है ना, उन लोगों ने तो माना नहीं था ना, ये जो ब्रह्मा जी जो बोले थे ना, तो उनको इतना अच्छा समझ में नहीं आया था चतुर्थ कुमार को। समझ में नहीं आया था। मतलब वो लोग बोले थे ना कि भगवान के बारे में, जब तो चतुर्थ कुमार मायावादी रहे, उन लोग ना इतना भगवान के बारे में समझे नहीं थे पूरा, जब ब्रह्मा जी बोले थे तब। कहाँ लिखा है समझ नहीं रहे थे? समझा, लेकिन अनुभूति ब्रह्म ज्योति तक हुआ। हम लोग तो बहुत कुछ सुनते हैं भागवतम में, डेली क्लास में बहुत कुछ सुनते हैं। क्या हम लोग मानते हैं? नहीं, उपलब्धि इतना तक ही हुआ। वैसे प्रभु समझ में आया, तभी तो वो खोज रहे थे ना, कि निष्ठापूर्वक ढूंढ रहे थे भगवान को। वो भी है, बस रिवील लिखा है, देखिए। Although they heard from their future Brahman was revealed to them, but they were sincerely sorry. But only the impersonal feature was revealed to them. So हृदय में सिर्फ भगवान का ब्रह्म ज्योति स्तर उपलब्ध हुआ, समझ में आया। रिवील्ड क्या है? प्रकट हुआ, समझ में आया, उतना तक। लेकिन ढूंढ रहे थे कि पिताजी ने बोला तो ढूंढ भी रहे थे, भगवान को खोज कर रहे थे, भगवान का साकार रूप का। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। रिवील्ड का क्या अर्थ होगा फिर? नहीं तो या कंटिन्यू माता जी। आगे लिखा हुआ है, मुझे देखो। आगे लिखा हुआ है, तब तो बहुत ही बढ़िया। परम सत्य को 3 रूपों निर्विशेष ब्रह्म। माता जी अनुवाद फिर से पढ़ दीजिए ना प्लीज। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर है, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित सतो गुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जा सकता है, जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। परम सत्य को 3 रूपों निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूपों में समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे पर ब्रह्म को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। वे पर ब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। हरे कृष्ण। Even though the Kumaras were instructed by their great learned father Brahma, that means ब्रह्मा जी ने तो साकार रूप का ही वर्णन किया, they could not actually understand the absolute truth. वो तो सही बोला मैंने। तो उन लोग को परब्रह्म किसको बोला गया प्रभु? यानी भगवान का जो फॉर्म, हाईएस्ट रियलाइजेशन, सर्वोच्च उपलब्धि, व्यक्ति भगवान, साकार रूप, तो वो समझने, वो वही उसी के बारे में ब्रह्मा जी ने बोला। लेकिन उन लोग बट they could only understand the even though the 4 Kumaras were instructed by their great learned father Brahma, they could not actually understand the actual truth, absolute truth. तो उन लोग को भगवत उपलब्धि नहीं हुआ था उस समय। सुना तो था ब्रह्मा जी से, लेकिन उपलब्धि नहीं हुआ था। फिर क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? They could only understand the supreme absolute truth when they personally saw the personality of Godhead with their own eyes. जब भगवान सामने आया, देखा, तब वो स्वीकार कर पाया। यस, तो आप बोल सकते हैं सामने आएगा तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे बहुत व्यक्ति है, भगवान ने दर्शन दिया लेकिन स्वीकार नहीं किया। जैसे कौरव लोग साक्षात भगवान को दर्शन पाया, सबसे सुना भी था ये साक्षात भगवान है, लेकिन क्या उन लोग नहीं माना? उन लोग को तो भगवान ने शायद क्या, भगवान ने तो ये दुर्योधन को विराट रूप भी दिखाया था। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो फिर विराट रूप देखने के बाद भगवान को बंदी कराना चाहते थे ना, ऐसा कुछ। हरे कृष्ण। यस, आगे। विनीता माता जी का प्रश्न है। यस, विनीता माता जी। जी यहाँ पे जो दिया है कि कुमार जो चतुर्थ कुमार थे, उनको निर्विशेष रूप ब्रह्मा ही बताया गया था, और वो
वो भगवान को फिर बाद में इधर पहले वाला में सेंटेंस फिर से बोलिए, आप क्या बोला? जो चतुर्थ कुमार थे ना, उनको तो सिर्फ निर्विशेष रूप में ही ब्रह्म तक उनको पता चला। नहीं, और पता चला तो सविशेष रूप भी पता चला। ब्रह्मा जी ने तो सविशेष रूप के बारे में बोला। नहीं, ब्रह्मा जी तो बताए, साकार रूप के बारे में बताए, लेकिन वो उनको तो निर्विशेष रूप ब्रह्म तक ही पता चला। पता चला मत बोलिए, अनुभूति हुआ। हाँ, अनुभूति हुआ। और फिर इधर में वे पर ब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। करेक्ट। तो वो, अगर उनका भक्ति उतना नहीं था, तभी वो सिर्फ वहीं तक अनुभूति कर पाए निर्विशेष रूप ब्रह्म को। भक्ति मत ले आइए अभी, भक्ति मत ले आइए, डिवोशनल सर्विस मत ले आइए। जो डिवोशनल भक्ति में लाता, जो भक्ति यूज करता है, उन लोग के लिए जो साकार रूप को मानता है। प्रभु जी, तो फिर यहाँ पे भगवान कैसे उनको अपना दर्शन दे दिए? मतलब किस उनके अंदर क्या गुण था कि उनको दे दिए भगवान अपना दर्शन? ये तो उनका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। क्यों भगवान तो ऐसे ब्रह्मा जी का पुत्र रूप में जन्म लिया, कोई एरे गहरे तो नहीं होगा ना? प्रभु क्योंकि वो निष्ठा पूर्वक भगवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन तब भी वो भी है, एब्सोल्युटली। ही वाज सर्चिंग, वेरी गुड पॉइंट, ही वाज सर्चिंग फॉर लॉर्ड। भगवान जो ब्रह्मा जी ने जो बोला उनको ढूंढना, उस हिसाब से वो ढूंढ भी रहे थे। या पर दीज आर एक्सल्टेड पर्सनालिटीज। आगे वो 4 कुमार तो फर्स्ट ही बार आए थे, जैसे रुद्र पहला बार आया, 4 कुमार पहला बार आया, नारद जी हुआ, ब्रह्मा जी, नॉट सब पहला नेसेसरी। बार। ये नहीं नहीं क्रिएशन नहीं, इस जो ये लीला चल रहा है, इस लीला में तो प्रथम उन लोग का जन्म बताया गया ना। इस लीला में, यस, तो क्या हुआ? आत्मा नश्वर है, आत्मा कहाँ कहाँ भटकते हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ इस लीला में। ये हाँ, हो चतुष्कोण सकता है, जैसे जो इसमें तो यही दिखा है ना कि प्रथम हुए प्रथम माने इस घटना में, यस। इस लीला। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो पर ब्रह्म के अन्य 2 रूप, निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। इसीलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं, आप परम सत्य है। निर्विशेषवादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे, अतएव वे परब्रह्म नहीं थे। किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता, विचित्रता शुद्ध सत्व से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई Correct. भी ये क्या भगवान सुसज्जित थे, उसीलिए the impersonalists may argue that since the supreme personality of Godhead was so nicely decorated, भगवान बहुत श्रृंगार करके आए थे ना, he was therefore not the absolute truth. Okay. Yes, निर्मली माता जी। प्रभु जी, ये लाइन जो लिखा है, किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता शुद्ध सत्व से निर्मित है, इसका क्या मतलब है? All the variegatedness of the absolute platform, जितना भी वैरायटी है भगवान का, जितना भी अवतार है, variegatedness माने वैरायटी, सब विशुद्ध गुण में है। All are in mode of goodness, चाहे वो नारायण हो, वराह अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, शक्तावेश अवतार हो, भक्तावेश अवतार हो, तो सब जितना भी वैरायटी भगवान का विस्तार है, सब शुद्ध सत्वगुण में। ये पंकज प्रभु, वही प्रश्न था कि वो निर्विशेषवादी सुसज्जा से कैसे मतलब ये देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। ये संजय शाह प्रभु। हरे कृष्ण। गोपानंद कृष्ण प्रभु बहुत देर से हाथ उठा के रखे हैं। प्रभु जी प्लीज आइए, हमारा दुकान से सब आप लोग कुछ कुछ लीजिए ट्रीट। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, रुकिए। हरे कृष्ण। आगे माता जी। भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो, रजो या तमो कलुषित रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में सतोगुण भी रजोगुण तथा तमोगुण के स्पर्श से मुक्त नहीं है। लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतोगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो या तमोगुण का लेश भी नहीं रहता।
इसीलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं एवं साज सामग्री सारे के सारे शुद्ध सतोगुण है। सतोगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेष यस अशोक प्रभु। वो ये दिव्य लोक में यहाँ लिखा गया है कि भगवान स्वयं सत्व गुण में रहते हैं, लेकिन उनको त्रिगुणातीत भी कहा जाता है, ऐसा कैसे हुआ? तो ये सत्व गुण जो बताया जा रहा है ये शुद्ध विशुद्ध सत्व गुण, ठीक है। भगवान के केस में जब भी सत्व गुण वर्ड यूज होगा हम लोग को समझ लेना है वो विशुद्ध सत्व गुण है। अच्छा, यस कंटिन्यू माता जी। भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेषता में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो ये विविधता जो है ये सिर्फ भगवान का साकार रूप में है पूनम माता जी, ठीक है। भगवान का निराकार रूप में क्या विविधता होगा? कौरवी माता जी, भगवान ने निराकार रूप में की वैरायटी होवे, वेरीगेटेडनेस, विविधता कुछ नहीं होगा, एक ही तो है वैरायटी, डॉट ब्रह्म ज्योति, ज्योति का क्या वैरायटी होगा, है ना। तो जो साकार रूप में वैरायटी मिलता है, भगवान का लीला अवतार, भगवान का गुण अवतार, भगवान का पुरुष अवतार, भगवान का शक्तवेश अवतार, कितना वैरायटी है भगवान का, अनगिनत अवतार है ना। ये है दिव्य विविधता, स्पिरिचुअल वेरीगेटेडनेस। आगे मानसिक चिंतन या हरे- आरोही विधि से हरे कृष्ण। सॉरी, और एक भी प्रश्न किया था कल करुवी माता जी कि जो योगी लोग हैं वो भगवान को चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में, विष्णु रूप में ध्यान करता है, तो उन लोग कृष्ण रूप में क्यों नहीं ध्यान करता है? तो कृष्ण रूप में ध्यान करेगा तो फिर तुरंत थर्ड कैटेगरी में हो गया कि उन लोग भगवान का साकार रूप को मानता है। जो कृष्ण रूप में कौन ध्यान करेगा? डिवोटीज ही तो ध्यान करेगा, ठीक है। 13 तुरंत ऊपर स्टेज चलेगा लोग। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भगवान का साकार रूप को मानता है वो भगवान का निराकार और परमात्मा को मानता है, बट नॉट वाइसी वर्सा। समझ में आया सबको? आपको एक बार बोलो प्रभु। जो भगवान का साकार रूप को मानता है वो भगवान का ब्रह्म ज्योति को भी मानता है। हाँ, भगवान ब्रह्म ज्योति निराकार रूप में भी है। हाँ, भगवान परमात्मा रूप में भी है, किरोदक्षाई विष्णु रूप। तो जो भगवान का साकार रूप को मानता है, यानी भगवान रियलाइजेशन, भगवान उपलब्धि जिनका है, जैसे इस्कॉन के भक्तों को, तो उन लोग भगवान का ब्रह्म ज्योति को भी मानते हैं जो निराकार है, और भगवान का परमात्मा रूप को भी मानता है। लेकिन उल्टा नहीं, जो भगवान का ब्रह्म ज्योति मानता है वो भगवान का परमात्मा रूप वाला नहीं मानता है, भगवान को भगवान रूप में भी नहीं मानता है। उल्टोटा প্রযোজ্য নয়, এটাই বলতে চাইছি আমি। अच्छा ठीक या कंटिन्यू माता जी। मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह भगवान को समझ सकता है, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी ये नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। एक मिनट पूरा खत्म कर लेते हैं। तो अच्छा, एक तो है, हम लोग बाद में और समझेंगे थोड़ा आगे बढ़ने से, कि भगवान ने क्यों इनको समझाया, कि भगवान ने क्यों दर्शन दिया, क्यों समझा कि दर्शन देना जरूरी है इन लोगों को। विल कम टू दैट। यस संगिनी श्याम पे माता जी। यस प्रभु, आरोही विधि क्या है? पूरा श्लोक, पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। हाँ बोल रहा। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के लिए निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। आरोही माने जो देखेंगे वही बिलीव करेंगे। भक्ति से हम लोग क्या अभी समझा रहा हूँ, ये भगवान का स्पिरिचुअल विविधता यानी वेरीगेटेडनेस भक्ति से हम लोग स्वीकार कर रहे हैं ना, कि भगवान का विविधता है, स्वीकार कर रहे हैं ना हम लोग।
आप लोग में से कौन वराह रूप, नरसिंह रूप और कुर्मा रूप देखा है? अभी बताइए, हाथ उठाइए प्लीज, गूगल हाथ। उसको आरोह बोलते हैं, यानी लीला सीइंग में इज, प्रभु, लीला। उसको बोलता है आरोह, माने देखेंगे तो बिलीव करेंगे, सीइंग इज बिलीविंग। ओके, अभी पढ़िए, देखिए अभी वो पढ़िए, वो पार्ट अभी क्लियर हो जाना चाहिए। पढ़िए पढ़िए कैसे माता पढ़ो जी, प्रभु? आप फिर से पढ़िए। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरोही विधि वैसे भी होता है ना कि वो जो स्टेप बाय स्टेप वो फिर से मतलब एनालिसिस करके एक एक चीज को समझना, जो चीज ऑलरेडी मतलब ये भक्तों के द्वारा रियलाइज किया हुआ है, स्टेपिंग ऑन स्टेप। As far as I remember, आरोह is seeing is believing. आरोह, अच्छा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है देखने से तो hold on. Ascending process and not ascending process, and by mental speculation and not by ascending process. बांग्ला की लिखा है करबी माता जी। प्रभु प्रभु आरोही मतलब अपना छानबीन करना। हाँ, seeing is believing, हाँ, I know. एक बार फिर भी देख लेते हैं। करबी माता जी, বাংলায় কি লেখা আছে? কোনো প্রকার মানসিক জল্পনা কল্পনা অথবা আরোহ পন্থার দ্বারা তাকে জানা যায় না, আরোহই লেখা আছে। आरोह, process. हम लोग जो पढ़े थे ना, जैसे कोई छानबीन करता है कि मनुष्य मृत्यु प्राणी है कि नहीं, फिर वो छानबीन करते करते उसको बहुत समय लग जाता है, वही आरोही विधि। Okay. By investigation. दूसरे शब्दों में क्लाइंबिंग भी ऐसा होता है। क्लाइंबिंग, अच्छा, बहुत सुंदर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भगवत कृपा से ही हो सकता है। या कंटिन्यू माता जी। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब वह कलमश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब सारा कलमश उन्मूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षणों से पूर्णतया विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। और इसी स्थिति में ये चतुष कुमार थे। इन लोग पूरा विरक्त थे भौतिक जगत से, भौतिक आसक्ति से, और कोई कलमश भी नहीं था। देवर एकदम इन्फेंट्स, हृदय में कुछ कलमश नहीं था, कुछ जटलेटर नहीं था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कुछ नहीं था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। जय।